इसका सड़क का मामला है तो हम बिलारी में अड्डे गड्ढे भरे हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ। नहीं कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। तो किसी पार्टी का हो किसी धर्म का हो, में इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पार्टी विकास धर्म के से जो है जी, मुद्दा जो है। विकास का मुद्दा है, जो विकास कराएगा उसको 10 साल पहले चेयरमैन ही थी, विकास थोड़ा बहुत हुआ था, सड़कें वगैरह डली थी। 10 साल के बाद कोई विकास नहीं। प्रत्याशी होगा जो विकास करेगा। कोई जाति धर्म नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। बस विकास के ऊपर ही वोट दिया जाएगा। विकास के ऊपर ही वोट दिया जाएगा। कार्य करने वाला अच्छा चाहिए, साफ सफाई चाहिए, काम अच्छा होगा। पब्लिक प्रत्याशी वही होना चाहिए जो अच्छा काम जुड़ा रहा है, जो सुने पब्लिक की, उसका वोट देना चाहिए। बदलाव तो होने ही चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुरादाबाद की नगर पालिका बिलारी में। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं और जब हम यहाँ आए थे तो चर्चाएं इन लोगों में चल रही थी, बैठे हुए चर्चाएं चल रही थी, तो हमने सोचा कि हमें भी यहाँ लोगों से बात करनी चाहिए। नगर निगम चुनाव पूरी सरगर्मी पर हैं। सभी प्रत्याशी एक दूसरे को आगे दौड़ने में लगे हुए हैं, एक दूसरे से बेहतर अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही इस दौड़ में यहाँ बेहतर कौन है, बेहतरीन कौन है और जनता यहाँ पर क्या चाहती है, लोगों की क्या राय है, वो हम यहाँ लोगों से पूछ करके आपको बताएंगे। तो आइए जानते हैं कि जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उनमें से किसको ये अपने मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं या कैसा मुखिया इन्हें चाहिए अपनी नगर पालिका के लिए। सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे। जी, नाम क्या है आपका? मोहम्मद यासीन अंसारी। यासीन अंसारी जी, ये बताइए कि नगर पालिका बिलारी में चुनाव फिर से आ गया है, तो अब यहाँ का मुखिया चुनते वक्त क्या चीज़ें आपके ध्यान में रहेंगी, कैसा मुखिया होना चाहिए? हमारे यहाँ जो सफाई है, इसका सड़क का मामला है तो हम बिलारी में अड्डे गड्ढे भरे हुए हैं, कोई काम नहीं हो पाया है। काम ठेके हुए, ठेकेदारों से पैसा ले लिया तो हम गड्ढे हैं, आप देख रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि अब से पिछले सालों में पूर्व के जो कार्यकाल रहा है उसमें कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ? नहीं कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर, तो हुआ नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? आपके पास जनता के रूप में एक बार फिर से मौका आया है अपनी नगर पालिका के लिए अध्यक्ष चुनने का। अब आप इसमें क्या चाहते हैं? हम में से प्रत्याशी को वोट देना चाहते हैं जो काम करा है, हमारे नगर का काम करा है। हमारा और तो कोई काम है नहीं, हमें तो नगर के काम की जरूरत है। हमारे नगर में काम होता रहे, हम उसी प्रत्याशी को चुन लेंगे। वोट डालते वक्त या काम को आप कह रहे हैं कि काम कराए, तो प्रत्याशी तो कई सारे खड़े हैं और सभी दावे कर रहे हैं कि हम भी काम कराएंगे, हम बेहतर कराएंगे। लेकिन जब आप वोट डाल रहे हैं या चुन रहे हैं अपना अध्यक्ष, तो क्या चीजें जहन में चल रही हैं कि किस आधार पे आप अपना अध्यक्ष चुनेंगे? जाति के आधार पे, पार्टी के आधार पे या काम के आधार पे? हमारा कोई आधार नहीं होगा। हमारा आधार सिर्फ ये होगा कि कौन चेयरमैन हमारा काम करा सकता है हमारे नगर में, ऐसे व्यक्ति को हम वोट देना चाहते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, में इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पार्टी विकास धर्म के से जो विकास का मुद्दा है, जो विकास कराएगा उसको वोट देंगे। जो क्या नाम है भाई साहब आपका? नौशाद जी, क्या लगता है नगर पालिका अध्यक्ष फिर से चुनाव आ गए हैं, तो कैसा अध्यक्ष चुनना चाहेंगे आप अपनी नगर पालिका के लिए? हम तो मैडम भी ऐसे कोई रहेंगे जो हमारे ये गड्ढे पड्डे भरवा दें। काम हो यहाँ पर। बस काम होना चाहिए। मुद्दा क्या है आपका चुनाव को लेकर के? किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए नगर पालिका के अंदर? बस इस पे विकास के ऊपर। विकास को? जी। तो पिछले सालों में विकास को लेकर के कितना काम हुआ? काम मैडम ये आपने देखी है, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए या सही? बदलाव हो या ना हो, नगर में काम होना चाहिए। क्या करते हैं आप? जी, हमारा काम है दरी चावल। अच्छा, तो क्या लगता है अब नगर पालिका अध्यक्ष के फिर से चुनाव आ गए हैं, कैसा अध्यक्ष चुनना चाहते हैं अपनी नगर पालिका के लिए? अध्यक्ष क्या, विकास के ऊपर काम होना चाहिए। विकास होगा वही बेहतर है। अच्छा, कई जगह पहले कोई विकास नहीं हुआ है। जो 10 साल पहले चेयरमैन ही थी, विकास थोड़ा बहुत हुआ था, सड़कें वगैरह डली थी। 10 साल के बाद कोई विकास नहीं हुआ। मतलब 10 साल पहले हुआ था और बीते 10 सालों में कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। तो अब क्या चाहते हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए ताकि काम हो? आपकी बात तो ऐसी है, प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टी 2 हैं, बीजेपी और बासपा, सापा, 4 राष्ट्रीयवादी हैं। तो चारों में से कोई बेहतर प्रत्याशी होगा जो विकास करेगा उसको। अच्छा, चारों ही पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं और चारों ही पार्टी आप जैसे बता रहे हैं कि नेशनल पार्टी हैं और पूरे उस पर जोर शोर पे यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं अपनी कतार में। आप वोट डालते वक्त किस चीज़ को जहन में रखेंगे कि कैंडिडेट को, जिस कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं, किस आधार पर वोट डाल रहे हैं? जाति धर्म देखकर या काम देख के या पार्टी देख के? बिलारी में कोई जाति धर्म नहीं है, सब एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। बस विकास के ऊपर ही वोट दिया जाता है। विकास के ऊपर ही वोट दिया जाएगा।
अर्पण कुमार। कहाँ रहते हैं? यहीं बिलारी में। जी हाँ, बिलारी में। अच्छा, बिलारी नगर पालिका में फिर से चुनाव है, तो अध्यक्ष पद को लेकर के क्या लगता है, कैसा नेता होना चाहिए? देखो, नेता तो जाहिर सी बात है, पब्लिक भी मांगती है, सुधार मांगती है। और जब सुधार होगा तो आपको पता है पब्लिक रुझान मांगती है, तो चुनाव भी अच्छी तरीके से होंगे। तो पब्लिक को ये चाहिए, कार्य करने वाला अच्छा चाहिए, साफ सफाई चाहिए, काम अच्छा होगा पब्लिक उसकी तरफ जाएगी। तो अब पीछे पूर्व में जो काम हुए हैं विकास कार्य, उनको लेकर के क्या लगता है? देखो, पीछे काम हुए, पीछे तो कोरोना भी आया था। कोरोना के कारण कुछ काम ऐसे थे जो रुक गए थे। नगर पालिका में जो भी पिछली बार जो हमारे वो थे, तो उन्होंने कोरोना के चक्कर में कुछ काम रोक दिए गए। लेकिन अब इस बार फिर प्रत्याशी अपनी सारी तैयारियों के साथ आए हुए हैं, तो जिस बार वो काम रुक गए, इस बार अच्छे काम होंगे, जाहिर सी बात। अब क्या लगता है कि इतने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सभी पार्टियों से खड़े हुए हैं, कैसा प्रत्याशी आपको लग रहा है कि काम कराएगा? देखो, पब्लिक तो प्रत्याशी सबका अलग अलग मन होता है, लेकिन प्रत्याशी वही होना चाहिए जो अच्छा काम करे, पब्लिक को अच्छा लुभाए। में वोट डालते वक्त आपके जहन में क्या रहेगा, कैसे कैंडिडेट को आप वोट डालेंगे? धर्म के आधार पर या पार्टी के नाम पर या व्यक्तित्व पर, किस तरह से वोट डालेंगे? क्या देखो, सोचकर? पार्टी के नाम पर या धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं होता, वोट तो अपने मन से होता है। ये तो पब्लिक खुद निर्भर करती है किसको वोट देना, किसको नहीं। तो जो पब्लिक के बीच में रहे, आपको जैसे जोड़ा रहे, ऐसे इंसान? जो जोड़ा रहा है, जो सुने पब्लिक की, उसको वोट देना चाहिए। बदलाव तो होने ही चाहिए, और क्या, जाहिर सी